हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th हिंदी काव्यखंड बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया बीबीडी का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीले। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नादिर शाह। घनानंद नादिर शाह सैनिक के द्वारा मारे गए थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 एवं 2021 में पूछा गया था। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, छायावादी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीतिमुक्त। घनानंद रीतिमुक्त धारा के एक महान कवि हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 एवं 2019 में पूछा गया था। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, घटना, परिचित्र, क्रूर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिचित। वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? रामधारी सिंह दिनकर का, गुरु नानक का, अज्ञा का, घनानंद का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद का। मीर मुंशी ने घनानंद कवि का वध किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, विरह लीला किनकी रचना है? घनानंद की, प्रेमघन की, रसखान की, गुरु नानक की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद की। विरह लीला घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत, नृत्य, नाटक, सवैया और घनाछरी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सवैया और घनाछरी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? पाली भाषा, ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 एवं 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार हैं? अज्ञा, कुंवर नारायण, बीरेन डंगवाल, घनानंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है यह छंद घनानंद के द्वारा ये रचनाकार हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सुजान सागर किनकी रचना है? गुरु नानक की, प्रेमघन की, रसखान की, घनानंद की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद की। सुजान सागर घनानंद की रचना है। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है का चित्रण किया है? घनानंद ने, अनामिका ने, रेनन मारिया लिल्के ने, बीरेन डंगवाल ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मो असुम्बहीनम ले बरसो कौन कहते हैं? रसखान, गुरु नानक, घनानंद, दिनकर।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घनानंद। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा? क्रोध, प्रेम मार्ग, घृणा, कपट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम मार्ग। घनानंद ने प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सनप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक, प्रेमघन, रसखान, घनानंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद। यह घनानंद की पंक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहता है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने में झिझकते हैं। इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, कवि ने पर्जन किसे कहा है? कृष्ण, सुजान, बादल, हवा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बादल। कवि ने पर्जन बादल को कहा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिए परसों में किस कवि का नाम आया है? प्रेमघन, घनानंद, घनश्याम, बिहारी लाल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? राजा, साधु, बादल, पशु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बादल। परहित के लिए बादल देह धारण करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? हरिद्वार, अयोध्या, काशी, वृंदावन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वृंदावन। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से वृंदावन में अपना निवास किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व्यचित्र के कवि कौन हैं? घनानंद, सूरदास, बिहारी, तुलसीदास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घनानंद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, रिक्ति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? प्रेमघन, घनानंद, रसखान, कवि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। रिक्ति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि घनानंद को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, वीरगाथा काल के, छायावाद युग के, रीति युग के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रीति युग के। घनानंद रीति युग के एक महान कवि थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, घनानंद की कीर्ति का आधार है सुजनहित, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व्यचित्र। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। सुजनहित, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व्यचित्र, इनमें से दोनों होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23,
घनानंद किससे प्रेम करते थे? कलावती नामक नर्तकी से, रेशमा नामक नर्तकी से, सुजन नामक नर्तकी से, सलमा नामक नर्तकी से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुजन नामक नर्तकी से। घनानंद सुजन नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। घनानंद ने सुजन कहकर किससे संबोधित किया है? प्रीतम को, सामान्य जन को, साधुओं को, विद्वानों को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीतम को। घनानंद ने सुजन कहकर प्रीतम को संबोधित किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। कौन प्रेम कर सकते हैं? छली और कपटी ही, निश्छल और निष्कपट ही, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। छली और कपटी ही, निश्छल और निष्कपट भी दोनों प्रेम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा गया? रसखान को, प्रेमघन को, मंझन को, घनानंद को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद को। प्रेम की पीर कवि घनानंद को कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। मो असुवाहिन्यम ले वर्षों में किसका बात कही गई है? प्रेम वेदना की, विरह वेदना की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों की। प्रेम वेदना की और विरह वेदना की दोनों की बात कही गई है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? सुजान को, भगवान को, बादल को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल को। घनानंद का दूसरा पद बादल को संबोधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अकबर के, औरंगजेब के, बाबर के, मोहम्मद शाह रंगीले के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह रंगीले के। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, सुजान के हथेली पर, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजान के आंगन में। कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहता था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।